बीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, मैं एक ऐसी आज कहानी बताने जा रहा हूँ जो बहुत अच्छी और विचित्र कहानी है। इस कहानी पर आप लोग जरा ध्यान देना, ठीक। देखिए, कहानी का वो रूप ये है, मनुष्य अनाथ कब होता है। मनुष्य अनाथ कब होता है? माँ, बेटा और पिता की कहानी। चलिए कहानी की तरफ देखिए। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी रहते थे। गौतम ऋषि अपनी पत्नी को बहुत मानते थे और गौतम ऋषि के एक पुत्र था जिस पुत्र का नाम चिरकारी था। जिस पुत्र का नाम चिरकारी था। तो गौतम ऋषि अपने पुत्र को बहुत मानते थे और पुत्र भी अपने पिता को बहुत ज्यादा मानता था। एक दिन क्या होता है, गौतम ऋषि कहीं गए हुए थे और जब घर पे आए तो क्या सुना उन्होंने, उनकी पत्नी एक ऐसा काम कर दिया। तो चिरकारी से कहने लगे, बेटा तेरी माँ ऐसा एक पाप किया है, मैं वन को जा रहा हूँ और मैं वापस आऊं तो इसका वध कर देना, वध कर देना। चिरकारी से बोले गौतम ऋषि। गौतम ऋषि क्या है? उनके पिता हैं। और कहा अपनी माता का वध कर देना। अब तो चिरकारी ने कहा ठीक है पिताजी, और गौतम ऋषि वन को चले गए। कहाँ चले गए? वन को। अब ये वन को चले गए। अब चिरकारी जो था उसका नाम चिरकारी क्यों पड़ा? क्योंकि वो जो भी काम करता था पहले सोचता था, समझता था और फिर करता था। बहुत समय तक उस पर विचार करता रहता था कि ये कार्य करूं कि ना करूं। इस कारण उसका नाम चिरकारी पड़ा। तो चिरकारी ने सोचा पिताजी से हाँ तो मैंने कर दी और पिता की आज्ञा का पालन भी करना है। आज चिरकारी ऐसी दुविधा में फंस गया, अगर मैं पिता की बात नहीं मानता हूं, फिर भी बात नहीं मानती, और माँ का मैं वध कैसे करूं? ये सोच विचार में चिरकारी पड़ा है। वो सोच रहा है जो माँ हमको जन्म दिया, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, अपने उदर में 9 महीने रखा, अपने पेट में 9 महीने रखा और फिर जन्म दिया, पालन पोषण किया। तो माँ वही माँ, अगर बच्चा टॉयलेट कर देता है तो स्वयं को उस पर लेट जाती है और बच्चे को सूखे में लिटाती है। मैं अपनी माँ का वध किस प्रकार करूं? और अगर वध नहीं करता हूं तो पिताजी मुझसे नाराज होंगे। यही सोचता है वो माँ कितनी अच्छी होती है। अगर बच्चा शरारत करता है तो माँ क्या करती है? करी कर गेस पकड़ कई घाता तो न हेतु सारही माता। केस पकड़ के थप्पड़ लगाती है, फिर भी कहती है आओ बेटा भोजन कर लो। प्रेम करती है। उस माँ का मैं कैसे वध करूं? और वो किस्मत वाले होते हैं माँ, जिसके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो किस्मत वाले होते हैं। और फिर भी क्या है कि माँ बच्चों की जहाँ होती है,
वो हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। माँ जिसके माँ होती है वो किस्मत वाले होते हैं। आज उस माँ का मैं किस प्रकार वध करूं, यही चिरकारी सोच रहा है। और देखिए, माँ जब तक है तब तक बच्चा अनाथ नहीं समझा जाता है। अगर कहीं बच्चा फंस जाता है, माँ आगे पहुंच जाती है और अपने बच्चे को छुड़वाने का प्रयास करती है आगे से आगे। तो उस माँ का मैं वध किस प्रकार करूं, यही सोच रहा है। और ये सोच विचार करके बहुत समय व्यतीत हो जाता है। इधर क्या होता है, गौतम ऋषि वन को गए हैं। अब गौतम ऋषि सोच रहे हैं, आज ये मैंने क्या कह दिया अपने पुत्र से। अगर पुत्र ने मेरी पत्नी का वध कर दिया, अर्थात अपनी माँ का वध कर दिया, तो उसको मात्र दोष लगेगा और मैं हत्यारा कहलाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी का वध करने। काश मेरा पुत्र ऐसा ना करे। यही सोच विचार गौतम ऋषि कर रहे हैं। और इधर क्या होता है, चिरकारी फिर सोच रहा है, मैं कैसे अपनी माँ का वध करूं। माँ, अगर माँ नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, और अगर माँ चली गई तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। अब ये चिरकारी यही सोच रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। अब अगर मैं अपनी माँ का वध करता तो माँ का हत्यारा कहलाया जाऊंगा, यही सोच रहा है। और इधर गौतम ऋषि वन से वापस आ रहे हैं। और जब वन से वापस आते हैं तो चिरकारी को उसी सब जिस प्रकार वो छोड़ गए थे उसी प्रकार चिरकारी वहां बैठा है और सोच रहा है। चिरकारी सोच रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूं और क्या करूं क्या ना करूं। देखिए, माँ स्वयं को कष्ट दे सकती है लेकिन अपने बच्चे को कष्ट नहीं दे सकती है। तो अब इधर जब गौतम ऋषि वहां पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, चिरकारी बैठा है और उसकी माँ अंदर है। आज गौतम ऋषि बहुत खुश हो जाते हैं। कहा, बेटा तुमने माँ का वध नहीं किया, आज मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। अगर तू वध कर देता तो माँ का हत्यारा कहलाता और मैं भी पत्नी, मुझ पर भी पत्नी दोष लगता। इस प्रकार वो चिरकारी से प्रसन्न होते हैं गौतम ऋषि। और गौतम ऋषि चिरकारी को अपने गले से लगा लेते हैं। चिरकारी को अपने गले से लगा लेते हैं। तो इस प्रकार चिरकारी ने अपनी माँ का वध नहीं किया और पिता की आज्ञा का पालन भी हो गया। और फिर वे माँ, बेटे और पुत्र खुशी से रहने लगे। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कहानी का अंत अब यहीं पर होता है। देखिए, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पूरा देखना, लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर अवश्य कर देना। समझ गए?